हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, सचिन की सक्सेस स्टोरी। और ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक दिशा निर्देश भी मिले कि कैसे तैयारी करना है। और कई बार स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो सभी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ सचिन को। आ जाओ सचिन। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो सचिन के साथ मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है इसी चैनल पे, और वो वीडियो बनाया आज से 2 साल पहले। ठीक है, इसी चैनल पे अपलोड भी है, आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो ये बात उस समय की है जब सचिन मेरे पास आया था कि मामा क्या करूं, है ना। ये मेरी दीदी का लड़का है, कजिन। तो ये 12th हुई थी सचिन की, है ना। 12th कंप्लीट हुई थी और उसके बाद में ये मेरे पास आया था कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको एक ही बात बोली थी, मैंने कहा अगर तेरे को जॉब लगानी ही है, ठीक है। क्या बोला था सचिन मैंने? जॉब लगानी ही है तो ऑनलाइन प्रिपरेशन करो। हाँ बाहर जाके आप जाके बता सकते हो कि हम बाहर जा रहे हैं, हाँ तो प्रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ। तो मैंने इसको एक ही लाइन बोली, मैंने कहा देख अगर मेरी बात मानता है और तेरे को सिलेक्ट अगर होना है, नौकरी लगानी है, तो घर पे रहे, पास में, घर में ही भले अच्छा रूम हो तो वहाँ पे सेट कर ले, नहीं हो तो पास में कहीं रूम ले ले। और ऑनलाइन तैयारी करना, क्योंकि अब ज़माना जो है वो पहले वाला नहीं रहा। क्योंकि अभी तक कई बार, अभी तक क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ है, और अक्सर गाँव में जैसे होता है कि लोग बाहर जाते हैं तो एक मानसिकता रहती है कि जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होना है। और एक और सबसे बड़ी चीज़, जब तक पैसा नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होना है ना। सचिन के कितने रुपए लगे होंगे अभी तक? मतलब 3 साल हो गए तैयारी करते करते, अभी फाइनली सचिन का सिलेक्शन हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, अभी ये मुझसे मिलने आया था, मिठाई खिलाने आया था, सोचा चलो वीडियो बना दो, थोड़ा आपको भी मोटिवेशन मिल जाए। तो मुश्किल से एक ऑनलाइन कोचिंग में 5,000 रुपये साल के लगे होंगे। मेरे देखा जाए 3 साल में 10,000 भी नहीं लगे, दस इसके हजार अंडर में हो गया था। 10,000 रुपये भी नहीं लगे हैं, और आज नौकरी लग गई। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसा मैंने कहा कि जनरली जो लोगों की एक मानसिकता है वो अभी भी वहीं पे है कि बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद हमको बड़ी कोचिंग पे तैयारी करनी पड़ती है। इसके बाद देखो आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, जो आपको चाहिए सब घर बैठे, केवल आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या? रेगुलरिटी। ठीक है, तो लोगों के दिमाग में रहता है कि पैसा लगाना पड़ता है, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है तब जाके नौकरी लगती है, मतलब कोचिंग क्लास में या। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सचिन ने कहा कि 10,000 रुपये लगे और आज बैंक में सिलेक्ट है और अभी सैलरी चालू हो जाएगी, 1 आध महीने में अभी पोस्टिंग भी मिल जाएगी। तो मैंने इसको ये बोला था कि अगर तेरे को सच में सिलेक्ट होना है तो एक लैपटॉप ले, एक घर में एक रूम देख तेरे बढ़िया व्यवस्थित, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। घर पे रूम नहीं हो तो गाँव में ही, इसका गाँव है मतलब जहाँ से इसने तैयारी करी है, बाहर तो कहीं गया भी नहीं गाँव है, से है ना। और गाँव में पास में, तेरे घर के पास में रूम ले लेना, और वहाँ पे तू प्रिपरेशन चालू कर दे, ऑनलाइन कोचिंग ले ले, बहुत सारी कोचिंग है जो तेरे को जमे अच्छी, वहाँ से ले लेना और तैयारी शुरू कर देना। तो इसने पास में रूम भी लिया, मैं गया भी था वहाँ पे, आया भी था देखने के लिए। और एक कुछ नहीं, ऐसा आप रूम देखोगे तो थोड़ी सी जगह है वहाँ पे। ठीक है, और घर पे खाना मिल गया, घर पे मम्मी ने कपड़े वपड़े भी धो धो दिए, क्योंकि जनरली बाहर जाते हैं ना तो आधा समय तो इसमें ख़राब हो जाता है और टेंशन रहती है वो अलग। पर यह है कि इसने रेगुलरिटी रखी पढ़ने में। और मैंने इसको ये बोला था, मैंने कहा तनाव नहीं लेना, बस अपने को पढ़ते रहना है, कर्म किया है तो रिजल्ट आएगा। और अभी इसका फाइनल हुआ है, हो गया। हाँ, हो गया। फाइनल हो गया और फर्स्ट अटेम्प्ट दिया इसने बैंक का, और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। क्यों? क्योंकि 3 साल से तैयारी चल रही थी। अब बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं कि बोले पहले कॉलेज तो कर लें। ठीक है, तो वो बीकॉम, बीए, बीएससी जो भी होता है पहले उसको कंप्लीट करते हैं। उनको लगता है कि उसको उसमें भी तो मेहनत लगेगी। उसमें कोई मेहनत वेहनत कुछ नहीं, लगती कुछ नहीं है, नहीं। केवल एक बहाना होता है। ठीक है, आप उसकी वैसे भी आप लोग साल भर कोई तैयारी नहीं करते हो। देखो जो सच है वो बता रहा हूँ, और इसको भी मैंने यही बात बताई थी, है ना। बोले मामा कॉलेज जाना पड़ेगा, मैंने कहा कॉलेज जाने का एक नाम रहता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई जाके तू पढ़ाई कर लेगा, या वो वैसे डिग्री वैसे ही मिल गई हाँ, होगी, वैसे ही। है ना, वैसे नहीं, परसेंट बन गए होंगे। लास्ट के 1 महीने में और एग्ज़ाम के कौन टाइम सा पे था तेरा? बीएससी था। बीएससी था। बीएससी कंप्यूटर। अब बीएससी इसने घर रह के कर लिया, सोचो आप, मतलब घर रह के ही बीएससी हो गया। और कितने परसेंट बने होंगे तेरे अभी फाइनल में? मेरी 80 के आसपास बनी 80 बना लिए है। थे? वाह यार, घर बैठ के 80 बना लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीएससी के लिए तो कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज में कोई पढ़ाई होती नहीं है। देखो मेन चीज़ ये है कि अपने विवेक से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे, मेरे तो फ्रेंड तो गए, फ्रेंड्स से क्या फ़र्क पड़ता है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसने आज घर पे रह के 10,000 रुपये भी नहीं लगे होंगे और आज नौकरी लग गई। कैसे लगी? बात मानने की बात है। तो मैंने इसको बोला था, मैंने कहा अगर तू मेरे पास आया है और मेरे से पूछ रहा है तो मैं तो यही राय दूंगा
क्योंकि ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है। आप आज भी अगर वो पास्ट के हिसाब से चलोगे, अरे सर बाहर तो जाना पड़ता है, गाँव में तैयारी थोड़ी। आजकल आपके पास जो लैपटॉप है ना, वो उसमें सब कुछ है, जो चाहिए सब मिलेगा आपको, घर बैठे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कुछ रोल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। देखे थे मेरे वीडियो देखता है हैं कि नहीं देखता है? कि ऐसा तो नहीं कहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर अरे कि अरे बाद यार, में आती है ना। हाँ, नहीं एक वो रहता है ना यार कि जैसे रिश्तेदारी में थोड़ा सा, हाँ। हालांकि ये बहुत समझदार बच्चा है, शुरू से मेरे साथ में रहा है, नज़र में रहा है, तो बहुत समझदार है, ऐसी बात नहीं है, है ना। बहुत मतलब कोई भी बात जो मैं बोलता हूँ वो मानता है। बात मानने की बात है। देखो, जो कई बार क्या होता है ना, आते तो बहुत है पूछने के लिए क्या करना चाहिए, मैं बताता भी हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारा बताया। मैंने कहा देखो, अब आपके बच्चे को तैयारी करवाना है तो घर पे करवाओ, एक लैपटॉप दिलाओ और बढ़िया इसको शांति से पढ़ने दो, परेशान मत करो इसको, और निकल जाएगा ये। पर फिर वो दूसरे से पूछते हैं किसी से, बोले क्या करें, अरे बोले बाहर भेजना पड़ेगा, बिना पैसे लगाए थोड़ी नौकरी लगेगी। वो उनके चक्कर में आ जाते हैं, उनको लगेगा यहाँ घर पे थोड़ी तैयारी होती है ना। बात मानने की बात है। तो अब इसने बात मानी, आज अब ये फाइनल हुआ और अभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपके, मुझे तो पता है कि इसकी जॉब लग गई, मैंने तो मिठाई भी खा ली अभी, ठीक है। पर कम से कम आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ जॉब लगती है अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है यार पता नहीं क्या होगा, है ना। तो इसलिए अब देखो ज़माना बदल चुका है, आप जो चाहें अपने घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जो है ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा तभी होगा। आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो आपके, अभी इसी के साथ में एक और कोई लड़का तैयारी कर रहा है, काई की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी यूपीएससी कर रहा है। कैसी चल रही है उसकी अच्छी तैयारी? तैयारी, अभी 25 मई को एग्जाम भी अभी एग्जाम निकाल लेगा वो आराम से। आराम से, अभी कलेक्टर बन जाएगा घर बैठे बैठे। वो गाँव में बैठे बैठे कलेक्टर बन जाएगा, बोलो, बन ही जाएगा। तैयारी के ऊपर है वो तो, है ना। हाँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रहा? बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है कि किसी अच्छे या कोई आपको जो सक्सेस की बात बता सकता है उसकी बात से आपको अट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने 12th क्लियर करने के बाद मामा की बात मैंने पूछा था, लाइक सारे लोगों का रहता है कि बाहर जाके पढ़ेंगे, मेरा भी था इच्छा, पर मैंने 12th के बाद पूछा था कि मेरे को अभी क्या करना चाहिए। तो उस टाइम मेरी इच्छा भी थी कि मैं बाहर जाके पढूं, पर मामा ने बोला कि आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, ऑनलाइन स्टडी। तो उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं था, अनअकैडमी के बारे में आपने बताया। और जैसे कि मैंने 3 साल पढ़ाई करी और नौकरी लगी, पर जो मेरे बहुत सारों का सपोर्ट था, पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपका रहा है कि आपने वो जो वे बताया कि आप ऑनलाइन एजुकेशन से प्रिपरेशन कर सकते हो, वो बहुत मतलब 100% सक्सेसफुल रहा वो। और वो चीज़ अट्रैक्ट करी और उसको मैंने एकदम गोल मान लिया कि अपने को ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही है कि आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि मेरे को इसी पे फोकस रखना है, तो आपको अचीव कर लोगे आप एक टाइम में। तो मैंने भी उसी पे फोकस रखा और आज अचीव करके आपके सामने खड़ा हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ चाहिए उस पर ध्यान देना, सीधी सी बात ये है, पूरा अपना ध्यान देना। ऐसा कोई जादू मंत्र तंत्र मंत्र नहीं है, एनर्जी की बात है। जहाँ आप अपनी एनर्जी दोगे वो चीज़ आपकी तरफ आ जाएगी। तो यही है भाई। तो देखो रिजल्ट आपके सामने है और अभी फाइनल हुआ ही है अभी तो, और ये नौकरी हाथ में। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फाइनल हो जाता है उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। उनको लगता है कि इधर फाइनल में भी तो पढ़ना पड़ेगा, उधर वो भी तो करना पड़ेगा। देखो रात को जागना भी पड़ता है, भूखे भी रहना पड़ता है। हालांकि आजकल तो भूखे रहने का ही सिस्टम खत्म हो गया सही है, बढ़िया मम्मी घर पे खाना बना रही, कोई टेंशन नहीं है। हमको रहना पड़ता था पहले, हम बाहर गए थे क्योंकि उस समय ऐसा जमाना नहीं था, कपड़े धोते थे, भूखे रहते थे, कभी कभी घर वालों की याद आती थी, रोते भी थे, ठीक है। आधा टाइम हमारा कोचिंग जाने में निकल जाता था, आधा टाइम आने में, किराया देना, ठीक है, खर्चा भी होता था, बहुत कुछ चीज़ें होती थी। लेकिन अब चूंकि समय बदल गया है, ज़माना ऑनलाइन का है, तो आप इच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है इच्छा शक्ति, ठीक है। घर पे बैठो, एक लैपटॉप खरीदो, ऑनलाइन कोचिंग लो, जो भी आपको ठीक लगे, बहुत सारी आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है। और अपनी मतलब समय बचाओ। समय कितना बचता है? बहुत ज़्यादा। मतलब बाहर रह के आप 5 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर सकते हो। मेरे साथ वाले हैं बहुत सारे जो 5 घंटे निकाल नहीं पाते, पर हम 15 घंटे दे देते तो हमको पता नहीं चलता। फिर और ज्यादा देने की इच्छा होती थी, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन बन गया था ना कि ये करना है अपने को। बाहर जाओगे आप 5 घंटे नहीं दे पाओगे, वास्तव में हम खुद नहीं दे पाते थे, क्योंकि हमको कोचिंग जाना पड़ता था, आधा घंटा लगता था, आधा घंटा आने का, फिर वहाँ कई बार कोचिंग में आज क्लास ही नहीं है तो 1 घंटा बैठे रहो, ठीक है। कभी कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा नहीं देख सकते, तुम 10 बार देखो उसको। बिल्कुल। तो ये चीज होती है। तो इसलिए देखो, हमको किसी की नहीं सुनना है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, अपने मन की सुनो। आपको जमता है तो शुरू करो, और सिलेक्शन होता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो मदद करेगा। तो पुरानी मानसिकता जो है वो देखो, आप अगर जैसे इंसान से पूछोगे वैसा आपको जवाब मिलेगा। मैंने ये जब मेरे पास आया तो मैंने केवल एक लाइन बोली थी, मैंने कहा अगर तेरे को सिलेक्शन लेना है तो घर पे बैठ, और अगर अभी तेरे को एंजॉय करना है लाइफ को। कई बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चे इसलिए भी बाहर जाते हैं कि उनको एंजॉयमेंट। हाँ थोड़ा बाहर घूमना फिरना मिल जाए, पिक्चर विक्चर देख लो। ये अब भले पिक्चर देखेंगे तो इसके घर वाले भी मना नहीं करेंगे, नहीं बोले, करेंगे। हैं सारी चीजों की छूट हो गई अब तो यार। हैं पर मैं बोल दूंगा तेरे घर वालों को कि जाने मत देना। तो अब आदमी पैसा कमा रहा है ना, तो ठीक है भैया, तुम पिक्चर देखो ना, तुम भले घूमो फिरो, जहाँ जाना है जाओ, कोई टेंशन नहीं है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि उनको ज़िंदगी का मज़ा जो है वो पढ़ते समय ही लेना होता है। बोले ज़िंदगी भी तो जीना है, ज़िंदगी अभी तेरी कितनी एज हो गई? 21। 21 की एज है। देखो अब 21 की एज में आदमी अब सैलरी चालू हो जाएगी, अब मजे लो ज़िंदगी के। बिल्कुल पर अभी तक तो संघर्ष ही किया था ना, बिल्कुल 3 साल तक कमरे में बैठ के। बिल्कुल। हाँ, तो वो वाली बात है। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अभी वो बोलते हैं कि या तो मैं तो 30 की उम्र बोलता हूँ, या तो 30 की उम्र तक ज़िंदगी के मज़े ले लो, नहीं तो फिर 30 की उम्र बाद ज़िंदगी आपके मज़े लेना शुरू करेगी, है ना। तो ऐसी चीज़ है भैया कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और आपको अगर पढ़ना है तो अपने मन की सुनो। देखो लोग सब तरह की बातें करते हैं, है ना। आप पढ़ोगे तो लोग अलग अलग प्रकार की बातें भी करेंगे, उसको इग्नोर भी करना पड़ेगा। कोई बोलेगा अरे कोई, जैसे अब मान लो तू पढ़ रहा है, तो मैं बता दूं भले कि ऐसा भी हुआ होगा कि जैसे मान लो तू तेरा गांव में पढ़ रहा है, तो वहाँ गांव के लोग ही तेरे को देख रहे होंगे, ठीक है। अब देख रहे होंगे तो वो बात भी कर रहे होंगे, और वो बात तेरे तक पहुंचती भी होगी। बिल्कुल पहुंचती है, होता है ऐसा। हमको तो सब पता है, हमने तो सब घाट घाट का पानी पी रखा है। तो मान लो तू गाँव में पढ़ रहा था, गाँव के लोग देखते क्या कर रहा है सचिन, बोले तू बाहर नहीं गया पढ़ने, बोले मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ। यहाँ से कोई पढ़ाई होती है क्या, ने बाहर जाना पड़ता है ने। लोग तो यूँ भी कह देते होंगे, बोले कि पैसा लगता है वहाँ इसलिए बाहर नहीं भेज रहे। हाँ, ऐसा होता हैं तो अब उस चक्कर में क्या अपन बाहर भेज दे क्या? मतलब ऐसा तो है नहीं कि लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए आप पैसा लगा दो, या जब नहीं लग रहा है वहाँ भी लगा दो। तो कई बार हम इसलिए चिंता में रहते हैं लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज़ें, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा होगा आपको लोग देखेंगे, मान लो आप अपने घर पे हो, बोले क्या कर रहे हो, यहाँ से क्या तैयारी होती है क्या, बाहर जाना पड़ता है। हमारे अंकल जी का लड़का है, वो वहाँ दिल्ली है, वो मुंबई है, वो अमेरिका है। तो सब तरह की बातें होती है। आपको इन सब बातों को नेगलेक्ट करते हुए अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, और एक दिन क्या होगा ना, आपका रिजल्ट बोलेगा। वही। हाँ, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, अब नमस्कार करेंगे तेरे, बिल्कुल कर रहे होंगे, कर रहे हैं चलो रिजल्ट डिसाइड कर देता सब। रिजल्ट मैं भी वही, देखो मैं किसी की सुनता नहीं हूँ कभी, मेरे को क्या जमता है बस वो कर रहा हूँ, और रिजल्ट बोलता है फिर। और जब रिजल्ट बोलता है तो लोग अपने आप चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो चमत्कार दिखाओ अपने, जो है घर पे बैठो आराम से। मान लो आपको अगर ऐसी कोई आपको कोचिंग अवेलेबल नहीं हो रही है, बाहर जाओ, जाना हो तो ठीक है, लेकिन पूरा समय अपने पढ़ने पे दो। ऐसा नहीं कि अभी घूमना फिरना, ये करना वो करना, शादियों में जाना, सब इग्नोर करना पड़ेगा अभी, ठीक है, समय की मांग के हिसाब से। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, और कांग्रेचुलेशन सचिन को। और अभी आगे और तैयारी करना है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, आगे तो और बढ़ना है, ऊपर जाना है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ थोड़ी नौकरी लग गई तो कि बस शांति नहीं होनी चाहिए कभी। शांति मतलब कि एक सेटिस्फिकेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक जगह फिर आदमी क्या होता है ना, मजा नहीं आता है वो रोज का। तो अब फिर आगे तैयारी करो, फिर और आगे बढ़ो, फिर और आगे बढ़ो, ऐसे चलते रहो। जितनी बड़ी पोस्ट हो सके, यही जीवन, यही है, चलते रहो बस, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।